हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विद्रे एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट 2021 की मैथ्स प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो हम लोग जैसे कि स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जैसे कि हम लोगों ने किया था डेटा हैंडलिंग स्टार्ट, और डेटा हैंडलिंग में हम लोगों ने पढ़ा था माध्य। उसका जो कॉन्सेप्ट लाई थी उसमें माध्य, माध्यिका, परिसर और पढ़ा था बहुलक। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जैसे भी जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन जैसे कि आपका टॉपिक है, सिलेबस में है, एक अलग से पार्ट है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जितने भी आए हुए हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगी। साथ ही में मैं उसी टाइप के और क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही सीटेट और अदर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ता है, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। तो देखिए, औसत को हम माध्य भी बोलते हैं। जो माध्य का फॉर्मूला होता है वही औसत का फॉर्मूला होता है, और जो औसत है वही माध्य है। तो हमें इसमें या तो औसत निकालने बोल दें या माध्य निकालने बोलें, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब हमारे लिए क्या आंकड़े दिए गए, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। हम इसमें क्या कर देंगे कि 4, 5, 3 इन सबको पहले जोड़ेंगे और फिर ये जितने भी नंबर हैं उनका भाग देंगे। कितने नंबर हैं ये, 1, 2, 3 नंबर हैं, तो इन 3 नंबर का भाग देंगे। अब 4, 5, 9 और 9, 3 कितना होता है, 12, 12 बट्टी 3। अब 3 से अपन 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, जब हमें औसत या माध्य निकालना हो तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस इतना करना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए। कोई बैट्समैन है, उसने 6 पारी खेली क्रिकेट की, और उसमें इतने रन बनाए, ये दिए हुए हैं। तो एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य क्या होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र जैसे कि अभी बताया क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का हमें क्या करना है, योग करना है। आंकड़ों का योग और उसमें भाग देना है आंकड़ों की संख्या से। आंकड़ों का योग भाग देना है किससे, आंकड़ों की संख्या से। तो चलिए हम पहले अपने आंकड़े देखते हैं, फिर हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 और प्लस 55। इन सभी को जोड़ के हमें कितने का भाग देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का भाग हमें देना है। तो आप भी इनको जोड़िए, आप सभी इनको जोड़िए। मैं आपको जोड़ के बता देती हूँ कि इसका कितना आ रहा है। इसका आएगा 282। आप लोग जोड़ लीजिए, इसका कितना आएगा, 282। ठीक है, 6 ये 12 की 2 कैरी आई 1, और फिर जब अपन आगे वाले को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। 4 यहाँ आ गया और 6 7 42। ये इसको हमने इससे काटा तो 47 हमारा आंसर आ गया। क्या हुआ इसमें, हमें इसमें माध्य निकालना था। एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में संख्याओं में रन बनाए। ये संख्याएं हैं, अलग अलग पारी खेली उसने 6,
और फिर उसने ये अलग अलग 6 पारियों के रन है, तो उसका ये बताना कि उसका माध्य क्या है, मतलब औसत क्या है, लगभग उसने कितने रन बनाए, ठीक है, एवरेज बोलते हैं ना, कितने का एवरेज है। तो फिर हमने क्या किया कि इसके सभी वो जो रन थे जिसने जितने भी बनाए थे उन सभी रनों को जोड़ा और फिर जितनी भी पारियां थी उनका भाग दे दिया, तो हमारा जो आंसर आ गया। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों का माध्यांक। तो माध्यांक क्या होता है? माध्यांक होता है मध्य वाला अंक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है माध्यांक। इसमें हमें मध्य वाला अंक निकालना है, यानी कि बीच वाला अंक निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम या फिर बोल दें तो असेंडिंग ऑर्डर। तो देख लेंगे इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम रखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पे सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? 12। तो हमने पहले रख दिया 12, फिर रख देंगे 12, क्योंकि 2 बार 12 है तो हमें 2 ही बार रखना है। फिर रख देंगे 13, फिर रख देंगे फिर से 13, फिर रख देंगे 14, फिर रख देंगे 16 और फिर रख देंगे 19। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। कोई हमारा नंबर छूट रहा है क्या? देख लेंगे। 14 को डबल बार लिखना है, ये भी 14 और ये भी 14। 14 को हमें डबल बार लिखना है। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि बन जाए। तो देखिए 12, फिर 12, 2 बार 13, फिर 14 भी 2 बार, फिर 16 और फिर 19। अब हमें इसका मध्य वाला अंक निकालना, मतलब बीच वाला अंक निकालना। तो बीच वाला अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से समान नंबर को कट करेंगे। यहाँ से हमने 3 नंबर काट दिए, यहाँ से भी हमने 3 नंबर काट दिए। अब बीच में 1 तो है नहीं, बीच में कितना बचा? 2। अगर बीच में 1 बचता तो हमारा वही माध्यांक हो जाता, लेकिन बीच में 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 27, और 27 में भाग देंगे 2 का। अब ये 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, और यहाँ पे दशमलव लग के 13.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए हमने क्या किया कि इसमें हमने क्या निकाला? माध्य निकाला। माध्य कैसे निकाला? इन सभी को पहले आरोही क्रम में जमाया, यानी कि छोटे से बड़ा। 12, फिर 12, 13, फिर 13, 14, 14, 16 और 19। 3 नंबर यहाँ से छोड़े, 3 नंबर यहाँ से छोड़े, बीच में बचे 13, 14, यानी मध्य में बचे, और हमें मध्यांक ही निकालना है। तो 1 बचता तो हम सीधा लिख देते, लेकिन चूंकि 2 हैं तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और 27 में 2 का भाग देंगे तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे 13.5 आ जाएगा। यहाँ पे पहले 1 बार जाएगा, फिर 7 में जाएगा 3 बार, तो 1 बचेगा, अपन लगाएंगे दशमलव, तो 10 हो जाएगा, और फिर 2 पंचे 10, यानी कि 13.5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। ये रन दिए गए हैं। अब यहाँ पे आगे का टाइप नहीं हो पाया है, यहाँ पे हमें निकालना है माध्यिका। यहाँ पे हमें माध्यिका और बहुलक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें? माध्यिका और बहुलक। ठीक है, ये जो 1 मिनट, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? माध्यिका और बहुलक। ठीक है, चलो अब देखें। तो माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनको आरोही क्रम में जमाना होगा, यानी कि छोटे से बड़ा। तो चलिए हम इनको आरोही क्रम में जमा लेती हैं। देखिए पहले हमें लिखना है 6। क्या 6 2 बार है? नहीं है। अब 6 से बड़ा कौन सा नंबर है? यहाँ पे 8 है। क्या 8 2 बार है? नहीं है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे 10। 10 चूंकि 2 बार है, 10 और 10 2 बार है, तो हमने 10 यहाँ पे लिख दिया। 10 से बड़ा अब यहाँ पे क्या है? 15। 15 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 15 को हम लिखेंगे 3 बार। 15 लिखने के बाद अब हम यहाँ पे 15 से बड़ा नंबर देखेंगे।
15 से बड़ा नंबर यहाँ पे तो मेरे हिसाब से 50 ही है, ठीक है, तो 50 लिख देंगे। 50 के बाद 80 लिख देंगे और फिर 100 लिख देंगे। अब चेक कर लेंगे क्या हमने सही नंबर लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारा कौन सा नंबर छूट रहा है? 120। ये 120, 100 के बाद हमें क्या लिखना है? ये 120 लिखना है। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इनका माध्यिका निकालनी है, ठीक है, और बहुलक निकालना है। तो बहुलक मैं आपको बता दूं, बहुलक क्या होता है? बहुलक यानी कि जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आए। इन सभी में, इन सारे जो मैंने लिखे हुए हैं, डेटा पूरा लिखा हुआ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा आया है जो नंबर या जो डेटा, वही हमारा बहुलक है। तो आप देख सकते हो 15 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, मतलब बाकी सब तो एक एक या और 10 आया है 2 बार, 10 2 बार आया है, ठीक है, लेकिन 15 3 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 15। तो हमारा बहुलक तो हो गया 15। अब हमें निकालनी है माध्यिका। तो देखिए हमारा बहुलक हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि बहुलक और माध्यिका निकालनी है। तो बहुलक तो हो गया 15। अब हमें निकालनी है माध्यिका। माध्यिका निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। 6 8 10 2 बार, 15 अपन लिखेंगे 3 बार, 15 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 50, फिर 80, फिर 100 और फिर 120। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे कि पहले दोनों तरफ से नंबर को, समान नंबर को काट लेंगे, या फिर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 में से अगर हम देखें कि अगर जो सम संख्या होती है तो वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो 11 से अगर हम एक कम करेंगे तो जो 10 होगा, 11 से अगर 10 जो होगा तो वो क्या होगा, 5 5 भागों में बढ़ जाएगा, फिर बीच का बस एक बचेगा, मतलब 10 + 1। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ से काट देंगे, 1 2 3 4 5, 5 ये हमने ये काट दिए और 5 इस तरफ से, 1 2 3 4 5, 5 ये हमने यहाँ पे काट दिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माध्यिका का देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं माध्यिका निकालने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, तो माध्यिका नहीं, यहाँ पे माध्य निकालना है, क्योंकि मैं अगर माध्यिका निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो माध्यिका 15 ही आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि ऑप्शन में 15 15 कहीं नहीं है कि 15 ही बहुलक हो और 15 ही माध्यिका हो। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो देखिए बहुलक जैसा कि हम निकाल चुके थे, बहुलक हमारा आ गया था कितना, 15 आ गया था। अब हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका नहीं, माध्य निकालना है, क्योंकि माध्यिका हम निकाल के देख रहे हैं 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमें माध्य निकालना है। तो अब हम माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 और +15। अब हम इन सब को जोड़ के, ये कितने नंबर है टोटल, 11 है, इनका भाग देंगे। ठीक है, हमें माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग, मतलब डेटा जो पूरा उसका पूरा योग निकालेंगे और फिर उसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम भाग देंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आता है 429। ठीक है, आप जोड़कर देख लीजिए, जब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 429 आता है, और इसमें हमें सभी संख्याओं का भाग देना है। तो देखिए 11 है जैसे टोटल संख्याएं, तो 11 का हम भाग देंगे तो 11 3 जा 33, बचेगा यहाँ पे 9 और 11 9 जा 39, यानी कि हमारा माध्य तो क्या आ गया, 39। और बहुलक क्या है, इसमें बहुलक है 15। 15 क्यों, क्योंकि 15 ही इसमें क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 15 39 और 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना था, माध्य और बहुलक निकालना था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इन मानों की हमें क्या करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है।
तो माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में जमाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 15, फिर इसमें 18, फिर 19, फिर 20, 15, 18, 19, 20, उसके बाद हम लिख सकते हैं 25, 26, 27 और फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे 29 और फिर लिखेंगे यहाँ पे 35। देखिए तरीके से लिख लेंगे 15 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 18, 19, 20 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें देखना है कि कोई नंबर छूट ना जाए, ठीक है। 20 के बाद आ जाएगा 25, 26, 27, 29 और 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 9 है तो 9 में अगर अपन ऐसा कर लें 8 + 1 कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि 8 में से 4 हम इस तरफ छोड़ देंगे, 4 हम इस तरफ छोड़ देंगे और जो बीच वाला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका का मतलब बीच वाला, समान नंबर यहाँ से छोड़ना है ना, समान नंबर यहाँ से छोड़ना है और जो बीच में बचे वही हमारी माध्यिका। और अगर यहाँ पे कहीं 2 नंबर बचते हैं, जैसे कि ए और बी 2 नंबर बच गए, तो इनको जोड़ के हम क्या कर देते हैं, 2 का भाग देते हैं। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। चलिए देख लेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें इन आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लेंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा बढ़ते जाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे हमें दिख रहा है 22, उसके बाद हम देख लेंगे 34, फिर 39, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 54, इसके बाद आ जाएगा 56, फिर आ जाएगा 68 और फिर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट क्या है 78, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा नंबर छूट रहा है हम एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 78 है, 56 भी है, 22 भी है, 34 भी है, 45 भी है, 39 भी है, 68 भी है और 54 भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई नंबर जो है रह गया है, देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। 22, 34, 39 भी लिखा हुआ है, 55 है क्या, 84 छूट गया लास्ट में, हमें जो लास्ट का था वो ही नहीं देख पाया, ठीक है। 84 क्या रह गया था हमारा, 84 रह गया था। अब हमारे सारे नंबर लिख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ से समान नंबर को काटेंगे और फिर देखेंगे कि बीच में क्या बचता है। तो यहाँ से हमने काट दिए 3 नंबर और 3 नंबर ये यहाँ से काट दिए, फिर 1 नंबर और काट दिया, 1 नंबर और काट दिया, तो बीच में हमें 2 नंबर मिल गए, ठीक है। 1 मिलता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 2 मिले तो 4 यहाँ से काटे और 4 ही नंबर, समान नंबर दोनों तरफ से काटना है और बीच के जो मिले वही हमारा माध्यिका होगी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 54 + 54 अपॉन में 2 करेंगे, यहाँ पे इनको जोड़ देंगे और फिर जब हम इसमें भाग देंगे तो 2 से हम इनको काटेंगे, तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, हमारा 54 आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब बीच में 2 नंबर आ जाते हैं तो उन 2 को जोड़ के 2 से ही क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाता है सॉल्व करने पर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर परिणाम आरोही क्रम में लिखे गए हैं, मतलब ये सभी आरोही क्रम में ही लिखे गए हैं और इनकी माध्यिका 69 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है कि माध्यिका 69 दी हुई है और n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन आंकड़ों में देखेंगे कि माध्यिका क्या है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि माध्यिका क्या है और फिर उसके बराबर में इसको रख देंगे। तो देखो 3 नंबर हमने ये कट कर दिए और 3 नंबर ये कट कर दिए, बीच में क्या बचे, ये 2 नंबर बचे। अब हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर को जोड़ेंगे, n+2 और अपॉन में 2 करेंगे, क्योंकि जब 2 नंबर आते हैं तो हम ऐसे ही माध्यिका निकालते हैं और इसमें दिया गया है कि अगर आप ये माध्यिका निकालते हैं तो ये 69 आएगी, मतलब अपन ये 69 रख देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, n और n जुड़ेगा तो 2n हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे गुणा में है, बटे में है यानी कि भाग में है, तो यहाँ पे जाके ये गुणा में हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 दूनी 18, कैरी आई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब क्या करेंगे कि n बराबर जब हम निकालेंगे तो जो ये 138 है ये प्लस में है, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 136। ठीक है, इसके बाद जो ये 2 है ये यहाँ पे भाग में है, गुणा में है, ये गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। आया समझ में कि जो ये प्लस में है ये इस तरफ जाकर 38 में से हो गया -2 तो बचा 36, और जब ये जो 2 है वो n के गुणा में है और जब वो इस तरफ आएगा तो वो आ गया इसके भाग में। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे, 2 × 12 और 1 2 8 16, यानी कि 68 हमारा क्या है, n का मान है, यानी कि n की जगह पे क्या आना है, 68 आना है। 68 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नहीं, यहाँ पे है मानव की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। चलिए हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं संख्याओं को, किसमें, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में रखेंगे संख्याओं को, क्योंकि माध्यिका निकालते समय हम इन संख्याओं को पहले आरोही क्रम में रखेंगे, फिर जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी, या माध्यांक भी बोलते हैं। तो पहले रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, जैसे कि यहाँ पे 2 बार है, 2 क्या है, 2 बार है, तो हमें 2 को 2 बार रखना है। 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो 2 रखा, 2 रखा, फिर रखेंगे 3, फिर रखेंगे 5 6 7 9 10 11। अब इसमें हमारी माध्यिका क्या होगी, हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से समान नंबर कट कर लेंगे। यहाँ से हम 4 नंबर काट दें और यहाँ से हम 4 नंबर काट दें, तो जो बीच वाला होता है ये हमारा माध्यांक होता है, या इसी को भी कह सकते हैं माध्यिका। तो ये माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आया समझ में, समान नंबर दोनों तरफ से काटने पर जो बीच में पड़ता है वही क्या है, हमारा माध्यांक है। और सबसे पहला काम हमें इन्हें आरोही क्रम में जमाना है। कोई ऐसे मत कर देना कि जो नंबर दिए गए हैं इन्हीं में से 4 काट दिए और ये वाला माध्यांक है, ये गलत है। हमें पहले इसको आरोही क्रम में जमाना है, फिर ही बीच का मान निकालना है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आंकड़ों की भी क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका वाले काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप अभी अपने लेवल पे पहले करके देख सकते हैं, थोड़ा रोक के, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको आरोही क्रम में क्या करना है, जमा लेना है। तो देखिए सबसे छोटा हम इसमें देख लेंगे क्या है, 38 है, तो यहाँ लिख लेंगे 38 नहीं 34 है, 34 38 42 44 46 48 54 55 55 लिख गया, 63 और 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने आंकड़ों को किस में लिख लिया, आरोही क्रम में लिख लिया, क्योंकि जब भी माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि बीच वाला नंबर देखना है। तो देखिए
3 नंबर अगर यहाँ से काट दें और 3 नंबर ये काट दें और एक और काट दें, एक और काट दें, मतलब अगर 4 नंबर यहाँ से काट दें और 4 नंबर ये यहाँ से काट दें, दोनों तरफ से समान नंबर हमें कट करना है। 4 नंबर हमने यहाँ से काटे, 4 नंबर यहाँ से काटे, बीच में मिला हमें ये दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए हमारा क्या बच गया था, 46 और 48 हमारा बच गया था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 94 और हम 2 का जब भाग देंगे तो 2 से काटेंगे तो पहले जाएगा 2 चौके 8 और 1 बचेगा और 2 सत्ते 14, यानी कि 47 हमारा आंसर आ गया। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो टर्म सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, जो टर्म क्या हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, जो बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, आपको समझ लेना है वही क्या है, हमारा बहुलक है। लेकिन अगर हम देखो, अगर ऐसे चेक करेंगे तो क्या है, हमारा छूट भी सकता है, कोई नंबर छूट जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे ही कर लीजिए अगर आप कर पा रहे हैं तो, क्योंकि देख सकते हैं 9 भी यहाँ बार बार आ रहा है, 2 भी यहाँ बार बार आ रहा है, कोई छूट भी सकता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक ये तरीका है कि आप सबसे पहले इन सबको आरोही क्रम में जमा लीजिए, फिर निकाल लीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो देखिए 2 आया एक बार, फिर एक बार और आया 2, फिर कहीं भी 2 नहीं है, फिर 2 से बड़ा 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 6 एक बार है, 7 एक बार है। इसके बाद 9 देख लेंगे तो 9 9 9 9 4 बार है। तो आप देख सकते हैं कि 9 9 9 4 बार है, तो 9 ही बहुलक हो जाएगा। बाकी सब तो आप देख सकते हो कि ये बस 2 बार है, बाकी सब एक एक बार, 9 के बाद फिर 12 है और 9 9 9 9 ये सबसे ज़्यादा बार है। तो बहुलक यानी कि जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आए। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें 9 सबसे ज़्यादा बार आया है। कितनी बार आया है यहाँ पे? 4 बार आया है। तो 9 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनका आंकड़ों द्वारा बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिर से हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो देख लेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो देखेंगे 8 एक बार, 2 बार, 3 बार। 8 कितनी बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 10 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। 15 एक बार, 2 बार, 15 2 बार है। ठीक है, 12 भी 2 बार है, 13 एक बार है। मतलब हमारा यहाँ पे 10 आंसर है। क्यों? क्योंकि 10 जो है वही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और जो ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो 10 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन माध्य का है। इसमें क्या दिया गया कि यदि 6 4 7 पी कोई अंक है p और 10 का मान माध्य अगर 8 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग करना है और फिर उस योग में जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का क्या करना है, भाग देना है, यानी कि आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 6 + 4 + 7 + p + 10, इन सभी को हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी संख्याओं में जितनी भी संख्या है उनका भाग देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। 6 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और बराबर में क्या आ जाना है, 8 आ जाना है, क्योंकि ये हमने लगाया माध्य का फॉर्मूला और इसका माध्य कितना है, 8 है। तो 8 हमने रख दिया। 1 2 3 4 5, एक मिनट, 5 संख्याएं हैं। कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो देखिए क्या करना है, इन सभी को जोड़ के 5, देखिए 6। माध्य का क्या सूत्र होता है कि सभी फॉर्मूला, सभी आंकड़ों को जितना भी डेटा दिया गया है इन सभी को हम जोड़ेंगे।
इन सभी को हम जोड़ेंगे और फिर जितनी भी संख्याएं होंगी, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, मैंने इसको भी ऐड कर लिया था, ये तो माध्य है, ये इसमें नहीं है, तो ये 5 हो गया और बराबर में इनका माध्य कितना है 8 है। अब हम रख देंगे, ठीक है। आप पहले इन सब को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 4 10, 10 10 20 तो 7 27 27 प्लस P, ठीक है। अब ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये बटे में है यहाँ पे, तो जब ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। जब उल्टी साइड जाते हैं तो उसको उलट देते हैं, तो मतलब ये यहाँ पे भाग में है तो यहाँ गुणा में पहुंचेगा और गुणा में जाएगा तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और जब हम P बराबर निकालेंगे तो देखो जो नंबर यहाँ प्लस में है ये प्लस में है, तो जो नंबर यहाँ प्लस में होता है वो इस तरफ जाकर माइनस हो जाता है, यानी कि 40 माइनस कितना हो जाएगा 27। और जब हम 40 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारा 13 आंसर आ जाएगा। माध्य में हमने क्या किया, माध्य का सूत्र होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। बस हमने इन सभी को जोड़ दिया और संख्या से भाग दे दिया और माध्य हमें दिया गया था। फिर हमने क्या किया, सॉल्व किया इसको, 5 को यहाँ भेजा तो गुणा हो गया और फिर ये प्लस को इस तरफ माइनस कर दिया तो 13 हमारा आंसर आ गया। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच संख्याओं का जो माध्य है वो 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है हमें, ठीक है। तो देखिए अगर 5 संख्याओं का हमें माध्य दिया गया हो तो हम इनका योग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि जितना भी माध्य होता है अगर हम उसमें टोटल संख्याओं का गुणा कर दें तो हमें इन संख्याओं का क्या मिल जाता है, हमें इन संख्याओं का योग मिल जाता है। क्योंकि देखो सूत्र क्या होता है माध्य का, माध्य का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है सूत्र। तो हम क्या कर देंगे कि हमने चलो इसको मान लिया कि इसके आंकड़ों का योग x है, बटे में हम क्या करेंगे आंकड़ों की संख्या 5 है और यहाँ पे माध्य दिया गया है 26। तो जब हम आंकड़ों का योग निकालेंगे तो 26 गुणा 5 हो जाएगा। तो देखो कैसे निकला कि जब हम माध्य में सभी संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो आंकड़ों का योग आ जाता है। इतना आप समझ गए कि आंकड़ों का जो यहाँ पे योग आया, या फिर हम यहाँ पे x ही लिख दें कि x आया वो कितना आया 26 गुणा में 5 हुआ, 26 गुणा 5 करेंगे तो कितना आया 130 आ गया, ठीक है। तो अब हमने निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करना है कि एक संख्या निकालनी है तो उसका माध्य 24 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो x है ये टोटल योग है सभी संख्याओं का, तो इस संख्या में से अगर हम एक कोई संख्या माइनस कर देते हैं, ठीक है, कोई एक संख्या निकाल दें, एक संख्या हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि x हमने योग माना था और योग मान के हमने क्या किया था 26 में 5 का गुणा किया था, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम माध्य में संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 130, हमारा आ गया योग। अब हम इस योग में से एक कोई संख्या को माइनस करना है, ठीक है। अगर हम उस संख्या को माइनस करते हैं तो उसका माध्य कितना हो जाता है 24 हो जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा योग कितना निकल आया, हमारा योग निकल आया यहाँ पे, हमारा योग यहाँ पे निकला है 130। अब 130 में से हम क्या करेंगे एक कोई संख्या मान लेते हैं y। अगर हम उस संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा जो माध्य होगा वो 24 होगा। तो अब देखो जैसे पहले तो संख्या कितनी थी 5 थी, पहली संख्या 5 थी, लेकिन अगर हम एक संख्या को माइनस कर देंगे तो संख्याएं कितनी बचेंगी 4 बचेंगी, ठीक है, संख्याएं बचेंगी 4। फिर इनका माध्य कितना हो जाता है 24 हो जाता है। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो 130 माइनस y इक्वल टू 4 का यहाँ पे 24 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 96 आ गया। अब हम क्या करेंगे y निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में है 96, ये माइनस में जाएगा 130, तो माइनस y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 34, किसका माइनस का 34। क्यों, क्योंकि देखो जब हम माइनस करते हैं
तो जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन है वही लगता है। 130 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हमारा कितना आ गया 34 आ गया। इसको मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। इसमें हमने इतना किया कि इन 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का माध्य दिया गया 26, तो हमने क्या किया कि योग निकालने के लिए 26 में 5 का गुणा किया तो आ गया 130। अब इनका माध्य निकालेंगे तो एक संख्या हम घटाएंगे, अगर हम एक संख्या कम कर देंगे तो उसका जो मान होगा वो भी कम होगा और संख्या 4 बचेंगी। तो इनका माध्य कितना है 24 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 34 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक विषय में से 75 अंक प्राप्त किए। 5 विषय हैं, उसको सभी विषय में 5 विषय में से सभी विषय में 75 75 75 मार्क्स आए। 1 2 3 4 5 ये 5 विषय हैं, सब में उसे 75 75 75 मार्क्स आए। अब इसकी माध्यिका क्या है? माध्यिका मतलब इसका बीच वाला अंक कहाँ से इसके बढ़ने शुरू हुए या कहाँ से कम हुए। तो देखिए इसकी सेम है, तो अगर हम इसको काट देंगे दो तरफ से, माध्यिका कैसे निकालते हैं, समान नंबर को यहाँ से काटेंगे और समान नंबर को यहाँ से काटेंगे, जो बीच में बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।